नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू ऐश में। हम करंट अफेयर देखेंगे, वो है तेजस से संबंधित। भारत का एक सुपरसोनिक फाइटर जेट प्लेन है, उसका नाम है तेजस। तेजस विमान है। देखिए, अभी तेजस को रक्षा मंत्रालय ने, करंट क्या है, रक्षा मंत्रालय, इसने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को 97 विमान जो है, क्या बोलेंगे, तेजस मार्क 2, सॉरी मार्क 1A, इसका ऑर्डर दिया है। कितने विमान का ऑर्डर दिया है? 97 LCA मार्क 1A का। तो इसी पे पूरा फोकस है। टॉपिक क्या है? तेजस फाइटर जेट से संबंधित है, डिफेंस का टॉपिक है, रक्षा सुरक्षा से संबंधित। तो रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को बोला है कि आप 97 लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट दीजिए ऑर्डर के रूप में। तो 97 सप्लाई करेगा। अलग अलग जो भारत के एयरफोर्स है उसके स्क्वाड्रन बनेंगे। फिर तो 97 तेजस विमान, इसका पूरा नाम देखिए पहले, LCA का, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, अर्थात हल्का लड़ाकू विमान। तेजस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं ब्रीफ कि तेजस है क्या। बोला, तेजस भारत का सबसे हल्का सिंगल इंजन वाला फाइटर जेट है। क्या बोलना है? सिंगल इंजन फाइटर जेट, अर्थात सबसे हल्का फाइटर जेट है। ओनली सिंगल इंजन पे चलता है। बोलना, स्पीड कितनी है? अधिकतम स्पीड पे गति करता है 2200 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 2200 किलोमीटर का रफ्तार है तेजस का, मैक्सिमम है। जो तेजस है, इसकी बोलेंगे मैक में गति क्या है, तो मैक है, इसकी गति होगी मैक में 1.8 मैक। मैक क्या होता है? कोई भी चीज जो ध्वनि के से अधिक स्पीड में, अर्थात एक साइड ध्वनि का साउंड रखेंगे आप और दूसरी साइड उस वस्तु की गति रखेंगे, तो उसका एक अनुपात रहता है। तो ध्वनि के साउंड से अधिक तेज गति से गति करती है। और सुपरसोनिक, क्या बोलेंगे, सुपरसोनिक है। तो सिंगल इंजन वाला फाइटर जेट है, सबसे हल्का फाइटर जेट है, 2200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है, सुपरसोनिक है और मैक 1.8 की गति से गति करता है ये। हर तरीके के मिसाइल हो, मिसाइल, रॉकेट, बम, क्लस्टर बम, क्लस्टर बम और एम्यूनिशन, हर प्रकार के हथियारों को ये कैरी कर सकता है। प्लस इसमें अत्याधुनिक एरोनिक्स रडार भी हैं, तो बोलेंगे रडार सिस्टम से लैस है, अत्याधुनिक। तो मिसाइल हो, सरफेस टू एयर मिसाइल हो, एयर टू एयर मिसाइल हो, या फिर एयर टू लैंड वाला मिसाइल हो, किसी भी तरीके का मिसाइल हो, सबको कैरी कर सकता है। हर तरीके का रॉकेट कैरी कर सकता है, बम हो, क्लस्टर बम हो, एम्यूनेशन हथियार, उसको कैरी कर सकता है तेजस। और आधुनिक रडार भी है, तो रडार से भी लैस है। भारत का सबसे पहला फाइटर जेट है। कब से निर्माण स्टार्ट हुआ था इसका? 2001 से स्टार्ट हुआ, लेकिन टोटल ऑपरेशन में कब से आया? बोलेंगे इसको कंप्लीट होने में 15 साल लग गए। अंत में 2015 में इंडियन एयरफोर्स में इसको शामिल किया गया, तेजस को। तो 15 साल का एक लंबा सफर लिया। अंत में 2015 में इंडियन एयरफोर्स में यह शामिल हुआ। और उस समय जो पहला खेप था, 83 प्लेन का ऑर्डर दिया गया। क्या बोलना, 83 जो तेजस विमान है उसका ऑर्डर दिया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ही है जो तेजस को बनाती है। तेजस की मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? तो बोलना है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वह 97 तेजस मार्क 1A का। देखिए, तेजस के वेरिएंट है, अर्थात अलग अलग प्रकार का तेजस है।
तो तेजस के दो वेरिएंट तो इम्पोर्टेंट है, कुल मिला के 3 वेरिएंट होते हैं। बोलना है आपको तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 1A, और एक है ट्रेनर के रूप में जो ट्रेनिंग देने का काम करता है। तो ट्रेनर जहाज है तेजस का, तो तेजस का ट्रेनर जहाज। मार्क 1A मार्क 1 का एडवांस वर्जन है, कुछ नए इक्विपमेंट हथियार जुड़ जाते हैं या प्रणाली जुड़ जाएगी। आखिर क्यों शामिल किया जा रहा है इसका एक वो भी देख लेते हैं थोड़ा ब्रीफ में। आखिर क्या है कि शामिल किया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स में, इसके अलग अलग स्क्वाड्रन बनाए जाएंगे। जो इंडियन एयरफोर्स है या नेवी के जो भी विमान है, वह भारत ने विदेशों से लिया हुआ है, अर्थात रूस से, फ्रांस से या ब्रिटेन से लिए हुए। उन धीरे सारे विमानों को धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है, जिसमें है मिग, मिराज और सुखोई जैसे विमान। तो इसमें अभी सुखोई को तो रिप्लेसमेंट नहीं किया जा रहा है, लेकिन मिग के जितने भी वेरिएंट हैं। मिग कहाँ का विमान है? फाइटर जेट, ये रूस का फाइटर जेट है। तो काफी पुराने हो चुके हैं फाइटर जेट, जो अभी वर्तमान सिनेरियो में युद्ध के लिए कैपेबल नहीं है। तो मिग को रिप्लेस कर देगा तेजस, इसके जगह तेजस आएंगे मार्क 1A। इसी तरीके से मिराज ये फ्रांस का था, ये भी रिप्लेस हो जाएगा तेजस मार्क 1 के जरिए। अर्थात इन सारे का जो भी स्क्वाड्रन वर्तमान में है धीरे धीरे रिप्लेस होके तेजस उसके स्थान पे आ जाएगा। और वैसे भी भारत अपने जो डिफेंस है, रक्षा प्रणाली है, उसका स्वदेशीकरण कर रहा है। स्वदेशीकरण कि जितने भी उपकरण हो, हथियार हो या फाइटर जेट में कल पुर्जे से लेकर मिसाइल, सारा देश में ही बना हो। तो देश में जब बनेगा तो छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं, लघु मध्यम उद्योग के डिफेंस सेक्टर में लगे हुए फैक्ट्री, एक तरीके से समझिए कि नट बोल्ट से लेके मिसाइल बनाने वाले तक, पेंट करने वाले सारे कल कारखाने को एक मजबूती मिलेगी। तो भारत का रक्षा क्षेत्र जो है मजबूत रूप से उभरेगा। और भविष्य में भारत क्या है, तेजस जैसे फाइटर जेट को निर्यात भी कर सकता है, अर्निंग भी कर सकता है। अभी तक भारत अपना जो फाइटर जेट है मोस्टली इंपोर्ट ही कराता है, जिसमें आप देखे होंगे कि फ्रांस से मंगाया था भारत ने। कौन सा प्लेन है? तो राफेल। तो इस तरीके से भारत का टारगेट यही है कि स्वदेशीकरण हो। अब राफेल हो, जो भी फाइटर जेट हो, प्लेन हो, मिसाइल हो, उसकी जगह सारा स्वदेशी हो। स्वदेशी में मतलब इंडिया में ही बने, सारा नट बोल्ट से लेकर कल कारखाने तक उसके प्रोटोटाइप हो, ट्रेनिंग का हो, वो सब इंडिया में बने। और जो तेजस है इसका 70% तक हिस्सा स्वदेशीकरण है। अभी भी 100% प्राप्त नहीं कर पाए हैं, फिर भी 70% एक अचीवमेंट है। सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि भारत खुद फाइटर जेट बनाने लग जा रहा है। फाइटर जेट, तो भारत उन देशों में अब शामिल हो चुका है जो अपना फाइटर जेट बना रहे हैं, कुछ दिन में एक्सपोर्ट भी करेगा। फाइटर जेट बनाने में एक लंबा सफर भारत को तय करना पड़ा है। और अधिक समय क्यों लगते हैं? सबसे प्रमुख कारण बोलना है इंजन का। इंजन निर्माण ही सबसे मुख्य चुनौती है कि किस तरीके से एक सफलतापूर्वक इंजन का निर्माण किया जाए। इंजन कार्योजेनिक फॉर्म में भी होने चाहिए, अर्थात जब वायुमंडल के ऊपर चली जाए, जहाँ पे तापमान क्या रहते हैं, माइनस में रहते हैं, तब भी वो इंजन काम करने जाए। अधिक हीट भी हो जाए तब भी वो इंजन काम करे। तो इंजन का निर्माण ही फाइटर जेट के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है, जो भारत को एक लंबा समय तक सामना करना पड़ा, जिसके लिए टेक्नोलॉजी भारत को स्वदेशी रूप में विकसित करना पड़ा। न तो रूस, अमेरिका, फ्रांस ने टेक्नोलॉजी दिया इंजन को विकसित करने के लिए, रिजल्ट है अपने बलबूते भारत ने इंजन का निर्माण किया, इसीलिए लंबा सफर लगा है। कुछ दिन में आप देखेंगे कि नए नए वर्जन मिलेंगे तेजस के। और अभी तो सिंगल इंजन है, डबल इंजन भी आएंगे, टाइम लगेगा। सरकार का कोशिश है मार्क 2 इस तरीके से तेजस को बनाया, 2028 के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। फिलहाल अभी मार्क 1A का प्रोडक्शन 2028 से स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए सरकार, रक्षा मंत्रालय फंडिंग भी कर रही है। देखिए फंड का काम भी थोड़ा देख लेते हैं कि कौन करता है। रक्षा मामलों की केंद्र कमेटी।
तो रक्षा मामलों की एक केंद्र समिति होती है, अर्थात जो सेंट्रल कैबिनेट होता है रक्षा मामलों से संबंधित, वह मंजूरी देता है। अगर फाइटर जेट बना रहे हैं जैसे तेजस है, तो तेजस का प्रोटोटाइप तैयार करना होगा, अर्थात एक तरीके का डिजाइन है। फिर इसको ऑपरेशन में लाने होंगे, फिर ट्रेन करने का काम करेगा, ट्रेनिंग देने का काम। तो इन सब के लिए फंडिंग चाहिए। क्या चाहिए बोलेंगे? पैसा। और पैसा बहुत अधिक मात्रा में चाहिए रहता है, बिलियन बिलियन डॉलर चाहिए रहता है, बिलियन डॉलर। ये सारा कौन कर रहा है? तो बोलेंगे रक्षा मामलों की केंद्र कमेटी फंडिंग करती है, समय समय पर पैसे को रिलीज करते रहती है और मिलता है। जब ये सब प्रक्रिया से गुजरते हैं उसके बाद जाके वह इंडक्शन किया जाता है, किसमें? तो इंडियन एयरफोर्स हो या नेवी में। तो नेवी में उसको बोलेंगे इंडक्शन किया जाता है, अर्थात प्रवेश करा लिया जाता है। इस तरीके से पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो ओनली यही है तेजस से संबंधित छोटा सा वीडियो है। तो देखते रहिए टू डू आईएएस, बने रहिए टू डू आईएएस में, लाइक करिए वीडियो, सब्सक्राइब करिए। बस आज के लिए इतने ही।